बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो आज जुम्मा जी, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अभी जुम्मा ही पढ़ के हम वापस आ रहे हैं। नुमान भाई, आज कहाँ जाने का प्लान है? आज वो ले दिखाएंगे साथ आप भाई। हाँ, आज मुस्तफ़ा भाई हमें घुमाएंगे। देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं हमें घुमाने के लिए। अभी चलते हैं जी, थोड़ा घूम के आते हैं। अभी सो गए थे, अभी मुस्तफ़ा भाई के साथ जा रहा हूँ मैं। टाइम तकरीबन हो रहे हैं जी 4:46। वीडियो एडिटिंग की है और अपलोड की है, तो अभी बाहर निकलने लगे हैं हम। आज धूप भी बहुत तेज थी, इस वजह से हम कहीं नहीं निकले। नुमान भाई आज नहीं जाएंगे मेरे साथ। हाँ, मुस्तफ़ा भाई जाएंगे, वो घुमा के लेके आएंगे। चले पबजी खेलें। असल में ना नुमान भाई के साथ थोड़ा शुगर लग जाता है, लेकिन मुस्तफ़ा भाई के साथ शुगर नहीं लगता। वो थोड़े चुप चुप से रहते हैं, तो इस वजह से उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता मैं। हम इसे अपनी जुबान में भेड़े कहते हैं, भेड़ा कहते हैं। छोटी छोटी हैं बिल्कुल, और कितनी प्यारी हैं और घास खा। क्यों नुमान भाई, आप भी रखें यार इधर कुर्बानी के लिए। इनकी ख्याल बड़ा रखना पड़ता है। ख्याल रखना पड़ता है तो खैर है यार। ये कुर्बानी के लिए रखी है ना अभी? हाँ, पता नहीं किसी ने ली है। तो हाँ, कुर्बानी के लिए रखी हुई है। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास गाड़ी आए तो मैं अपने सारे भाइयों को बिठाऊं, अम्मी जान को, अब्बू जान को, और फिर हम टूर पे निकलेंगे। जैसे ये पीछे लंबी सी, जैसे ये गाड़ी है, बस अल्लाह पाक ने देनी है। जब भी देंगे फिर हम सब अपनी फैमिली को जो है वो लेके जाएंगे। ऐसे लोकल ट्रैवल करना होता है तो फिर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरा छोटे भाई हैं अभी, वो इतना ज्यादा सफर नहीं कर सकते, थक भी जाता है ना ही अब्बू जान। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी हमें एक गाड़ी दे, तो फिर हम गाड़ी पे सफर करें, अपनी गाड़ी पे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक देंगे जरूर। काके क्या नाम है? नाम क्या है? शर्मा रहे हो? हाँ, शर्मा रहे हैं, शर्मा। चले मुस्तफा भाई। ठीक है नुमान भाई, बाय बाय, मिलते हैं आप वापसी पे। सही है। एग्रीकल्चर सर्विसेज एकेडमी पेशावर 1922 की है जी। कायदे आजम पाकिस्तान बनने से पहले जो वो इस्लामिया कॉलेज में अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए यहाँ आया करते थे। हबीबी रेस्टोरेंट, माशाल्लाह सुनने में है जी, ये बहुत मशहूर है हबीबी रेस्टोरेंट। ये तुर्कम बॉर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसी रोड पे हैं जी ये सब नर्सरीज जी। ये जमरूद रोड है और बहुत ही तारीखी रोड है जी। ये तुर्कम बॉर्डर से पेशावर की तरफ आ रहा है, ये सीधा। तो अभी हम चलते जा रहे हैं। पता नहीं अभी मुस्तफ़ा भाई कहाँ लेके जाएंगे हमें। किधर जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई? हम कारखानों मार्केट। चलें, कारखानों हम पहुंच चुके हैं। ये मार्केट है जी, सामने खुली हुई है फिलहाल। कोई खुली हुई है, कोई बंद है। जुम्मे वाले दिन ज्यादातर कारखानों मार्केट जो वो बंद होती है, तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी करते हैं सब। ये जी सारे ही होटल हैं, कारखानों के होटल। शनवारी, कढ़ाई, टिक्का शाह। ये कारखानों मार्केट है ना, ये सारी की सारी कारखानों मार्केट है। और ये इलेक्ट्रिक मीटर लगाए हुए हैं, इधर से आराम से चेक हो सकता है, यानी किसी दुकान के ऊपर नहीं लगाए हुए। यहाँ से थोड़ा ले लेते हैं ड्राई फ्रूट। 500 का कर दें भाई जान। हाँ नहीं, 1200 रुपए किलो है जी, और हमने 500 रुपये का लिया। ये जी फिर से हम इस्लामिया कॉलेज पहुंच चुके हैं। अभी कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अगर जाने देंगे तो। इस्लामिया कॉलेज पेशावर, अंदर चलते हैं। बहुत पुरानी बिल्डिंग है इस्लामिया कॉलेज में। मैं इंटर हो गया हूँ और ये स्टूडेंट खेल रहे हैं ग्राउंड में। ये अलहदा वाली बिल्डिंग है, ये अलहदा वाली बिल्डिंग है। इधर अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं दिखाने वाली। माशाल्लाह देखें, बहुत खूबसूरत है। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा है इस्लामिया कॉलेज और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो मुस्तफ़ा भाई अभी बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाइक थी, तो बाइक के लिए पार्किंग जो वो नहीं मिल रही थी, तो वो अभी बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो ये हमें भाई मिले हैं, ये भाई भी इधर ही पढ़ते हैं इस्लामिया कॉलेज में। भाई इसकी खासियत क्या है, कोई मशहूर चीज़? भाई ये जो घड़ी है ना, कि इसके साथ तस्वीरें लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये घड़ी है जो ऊपर वाली जी? सही है। सेल करने के लिए आते हैं, और ये जो मेन स्टाफ है। अच्छा। यहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं, ये जो होते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं लोग। और ये पार्क है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, लेकिन इसके अंदर इन नहीं होने देते। दरवाजे जो है वो बंद है अभी फिलहाल। और बहुत ही प्यारा इस्लामिया कॉलेज है, तो लोग सेल्फीज लेते हैं इधर आके। और जितने भी स्टूडेंट है वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान का परचम जो है वो बनाया हुआ, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और है अभी बहुत ही बड़ा। अभी मैं तो यही हिस्सा घूमा हूँ, सारा तो नहीं मुझसे घूम पा रहा, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना बड़ा है, इस साइड से भी देखें
अभी मुस्तफ़ा भाई जो है वो दूसरी साइड पे चले गए। मैं उनको कॉल की मुस्तफ़ा भाई को, तो वो कह रहे थे मैं तो यार आपसे बहुत दूर हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, नहीं तो मैं भी आपके साथ आता। भाई क्या है इस वजह से वो नहीं आए, वो कहते हैं तुम जाओ वीडियो बना लेना। ये देखें माशाल्लाह, मुझे खैर इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। इस्लामिया कॉलेज है, इधर कायदे आज़म आया करते थे, अपने स्टूडेंट्स से मिलते थे इधर आके, तो बहुत ही मशहूर है, पुराना है। ये भी मुस्तफ़ा भाई ने मुझे बताया। ये लिखा हुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा। इतने प्यारे दरख्त, कितना प्यारा बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये भाई जी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो भाई से मैंने पूछा, भाई कह रहे हैं मैं भी अभी आया हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है। सियालकोट से इधर आए हैं वैसे ही घूमने के लिए। जिस भाई से भी हिस्ट्री का पूछ रहा हूँ, किसी भी भाई को पता नहीं है। अभी नए लड़के हैं सब आए हुए मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हिस्ट्री का को पता है इसकी? नहीं यार, मैं अभी नया आया हूँ। नया आए हैं, सही है, सभी नए हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं जिससे पूछ रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं, सही है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर है। हम सिर्फ यहाँ स्टडी करने के लिए आते हैं और फिर जाते हैं हॉस्टल में। सही। ज़्यादा नहीं घूमते, कभी कभी मौका मिलते हैं तो असर के टाइम यहाँ आते हैं खेलने के लिए, वरना अच्छा खेलने के लिए भी असर के टाइम ही आते हैं। बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं। सही है चले, बहुत शुक्रिया। ये सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, ये सभी नए होंगे। सही है माशाल्लाह जी। हम इस टाइम को मिस कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं सके, हम सिर्फ मैट्रिक ही कर सके थे, हमने सिर्फ मैट्रिक ही की है। आगे तो हम गए नहीं, हमें कॉलेज वगैरह का कुछ पता नहीं है। तो अभी भाई जो वो ये ज़िंदगी है, ये पढ़ के फिर बड़े इंसान बनते हैं। ये सभी छोटे भाइयों को छुट्टी हुई है अभी अलग-अलग पोर्शन बनाए हुए हैं, है ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह। देखिए इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, ये सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान ये इस्लामिया कॉलेज की कोई खासियत? बस इसकी खासियत ये है कि 1913 से मतलब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। 1913 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसके बाद बड़े बड़े जो वो अजीम हस्तियाँ हैं, तो वो मतलब इसको यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, वहाँ पर जो हॉकी खेलने लिए हुए है ना, जो लीडर से चैंपियन स्क्वाड से मतलब स्क्वाड से तो डिफरेंट जो है वो मतलब कैटेगरी में से गए हुए, इस तरह सियासतदान भी बड़े बड़े से निकले हुए, यहाँ से गए हैं सारे माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है ये यहाँ की पढ़ाई जो है वो खासी मतलब अच्छी है। इसके अलावा इसका माहौल मतलब स्टडी माहौल इन्वायरमेंट तो सब कुछ बहुत मतलब एक खूबसूरत अंदाज। मतलब कि जो हमारे कायदे आज़म से वो इधर आया करते थे, कायदे आज़म ने असल में एक वसीयत की, उसने 3 हिस्से किए थे। मुझे जो मतलब सुना था तो एक हिस्सा जो है वो इसमें कॉलेज के लिए भी वक़्फ़ किया था। जी। तो मतलब ये उसकी वो खासियत भी है कि मतलब कायदे आज़म से रहमतुल्लाह अलैह साहब। वही मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं है ही बहुत बड़ा है माशाल्लाह। बिल्कुल ये बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत भी है। मतलब अभी जो है वो ग्रीन जब और बढ़ रही है ना, मतलब ये स्प्रिंग आ गया है, तो इससे इसकी खूबसूरती और भी मतलब 4 चांद लग जाए। जी बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच। बाहर जाने का रास्ता किधर जा रहे हैं? मैं दूसरे गेट से नो आऊँ तो भाई जो है वो इधर आए हुए हैं दूसरे गेट से। इस तरह कर, इधर से जो है इस रास्ते से वो ये जो बंदे आ रहे हैं ना, इस रास्ते से जाए और बिल्कुल बस इसी साइड से ही बस चले। सही है। अब पुराने हैं इधर? हाँ मैं तो अभी मैं पीछे भाइयों से पूछ रहा तो किसी ने कुछ नहीं बताया, कह रहे थे नए हैं हम यहाँ पे नए। मतलब ये जो बंदे जो आ रहे थे ना इस रास्ते से जाए, सीधे जाएंगे, ये रोड पकड़ ले, ये जो बंदे जो निकले इस साइड से फिर जाए, वहाँ से लेफ्ट जाए, ये यहाँ से। मतलब कि सीधी बात है कि यहाँ से पढ़ के बड़े बड़े इंसान बनते हैं, यानी कि बड़े बड़े आदमी बनते हैं। जैसे इस सियासत में उसने भाई ने बताया कि यहाँ से बहुत से गए हैं हमारे सियासतदान, यहाँ से बने। तो जैसे ये खेल का मैदान है, खिलाड़ी भी बनते हैं, हर किस्म की जो पढ़ाई यहाँ पे मुयसर है। हम तो खैर इस लम्हात को मिस कर रहे हैं। इस वक्त जो अपने अपने दोस्त जो बैठ के गप्पे वगैरह लगा रहे हैं। ये शुगल मेला जो हमने मिस किया। खैर हम तो स्कूल में ही गए हैं, स्कूल से कॉलेज तो हमें नसीब ही नहीं हुआ, किस्मत में जो हो वो मिलता है। पता नहीं कितना बड़ा है, हालांकि अभी मैंने सारा नहीं घूमा, मैं ऊपर से हो गया यहाँ से वापस आ गया हूँ। ये लिखा हुआ है जी रहमान बाबा चेयरमैन पश्तो डिपार्टमेंट, ये वाला जी। और ये जी बटलर हॉस्टल 1913 का जी। भी देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। 1913 का अंदर जाने की इजाजत नहीं, फिलहाल वापस चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। ये हॉस्टल है सारे, ये अंदर नहीं जाने देते अभी, इजाजत नहीं। मसला है आजकल
अच्छा, मसला पेशावर में वैसे भी सिक्योरिटी थ्रेट है, धमाके की वजह से मेरे ख्याल में हुआ है। तो कुछ दिन पहले धमाका भी हुआ था ना, उस वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे हॉस्टल में भी। यूनिवर्सिटी कैंप ब्रांच, और ये भी इस्लामिया कॉलेज की शक्ल में ही बनाया गया। चल चल के मैं थक चुका हूँ, अभी मुस्तफा भाई मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। ये भी देखें कितना बड़ा हॉल है। ये भी फाइनली जी गेट से बाहर आ चुका हूँ, इस्लामिया कॉलेज से बाहर आ गया हूँ। तकरीबन 1.5 घंटा मैं बस पैदल चलता रहा हूँ, मुझे गेट ही नहीं मिल रहा था, तो अभी आगे पहुंचा हूँ। अभी मुस्तफा भाई को कॉल किया कि मैं नेक्स्ट गेट पे हूँ, पीछे वाले गेट से इंटर हुआ था और नेक्स्ट वाले गेट से बाहर आया। बहुत मजा आया कॉलेज को देख के। और ये स्टेशन है और ये साथ ही इस्लामिया कॉलेज का गेट है। वेलकम टू पेशावर। तो अभी जी हम घर पहुंच चुके हैं और घर में फूफो जान ने बनाया हुआ था जी मकई की रोटी बनाई हुई है, ऊपर देसी घी लगाया हुआ है और हमारा फेवरेट साग। इन दिनों साग जो है वो नहीं होता, लेकिन फूफो जान को बहुत पसंद है, इस वजह से फूफो जान ने आज स्पेशल हमारे लिए साग बनाया और मकई की रोटी बनाई है। क्या बात है। अभी मैं, नुमान भाई और मुस्तफा भाई जा रहे हैं काफी शॉप पे। काफी पीते हैं, नुमान भाई आपको भी पसंद है। जिस वक्त मैं लाहौर में आया था तो फर्स्ट टाइम उधर मैंने कॉफी पी थी, तो अभी सेकंड टाइम जो है वो पेशावर में पी रहे हैं नुमान भाई के साथ। कॉफी कॉर्नर लाइक नो अदर। तो ये अभी ऑर्डर करते हैं। नुमान भाई कैपुचिनो नहीं पियेंगे? चलें, सही है जी। 3 हम कैपुचिनो करवाएंगे, गार्लिक मायो फ्राइज। कैपुचिनो कैंसिल हो चुकी है क्योंकि वो कड़वी है, तो वो हम नहीं पियेंगे। तो एक कॉफी का नाम इजाफा हो गया जी, क्या कहते हैं उसको, लाटे। अजीब ही नाम है वैसे। तो फाइनली जी हमारी कॉफी जो है वो आ चुकी है, गार्लिक मायो फ्राइज, ये भी हमारे आ चुके हैं। चले नुमान भाई शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डाली है तो वो मिक्स कर लेते हैं। कॉफी हमने पी अभी यहाँ से और अभी ये वॉक करने के लिए निकले हैं और ये ट्रैक है। मुस्तफा भाई इसका क्या नाम है? ये आस्ट्रोट्रफ ट्रैक है। आस्ट्रोट्रफ सही है। ये ट्रफ के ऊपर जब आप रनिंग करते हैं, अगर आपको इसके ऊपर रनिंग करनी आती हो तो आपकी लेग्स में पेन नहीं होता और ये सॉफ्ट है, आपको इससे नुकसान नहीं होता कोई भी रनिंग में। अच्छा, ये सॉफ्ट है, सही हो गया, सही हो गया। कुछ हॉकी के ग्राउंड्स भी हैं जो टर्फ, आजकल हॉकी घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर कम खेली जाती है, ज्यादा टर्फ के ऊपर खेली जाती है। सही है, सही है। बहुत मजा आ रहा है। हम चल रहे हैं ऊपर ट्रैक के, हमने कहा अभी थोड़ा वॉक कर लेते हैं और फिर घर वापस जाएंगे। और इधर परिंदे भी हैं और अभी रात का टाइम है तो देखें जी शोर मचा रहे हैं। हाँ, बंद किए हुए हैं ना। ये पैरेट है मेरे ख्याल में। ये जी यादगार शोधा है और ये मुस्तफा भाई अभी लेके आए और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ। मुस्तफा भाई ये क्या चीज है? ये यादगार शोधा है। यादगार शोधा उन शहीदों की याद में बनाई गई है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, उन ऑपरेशंस के अंदर जिन्होंने जाने दी हैं, ये उन लोगों के नाम इन तख्तियों के ऊपर लिखे गए हैं। उनकी याद में बेसिकली उनको एक ऑनर करने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए ये बनाई गई है। सही है, सही। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलें हर साल के हिसाब से 2007 से लेके अभी तक हर साल में जितने लोग शहीद हुए हैं उन सब के नाम है। जो शहीद होते हैं, जैसे कि 2010 में जो शहीद हुए थे वो उनकी लिस्ट है। ऐसे ही हर साल में जो शहीद होते हैं उनकी लिस्ट लगा दी जाती है। तो ये देखिए कितने सिपाही जो है वो बेचारे शहीद हुए थे, ये सब के नाम लिखे हुए हैं। साथ उनका कैप्टन है, नायक है, जो भी है सब तफसील के साथ लिखा हुआ है। इसकी शेप इस तरह बनाई हुई है जैसे कि बाबे खैबर की शेप है, वैसे ही ये बनाई हुई है। तो माशाल्लाह जी क्या बात है। तो जी सलाम है जी पाक फौज को। इतने जवान शहीद हुए, सबके नाम लिखे हुए हैं, इतनी कुर्बानी दी हुई है हमारे आर्मी ने हमारे लिए, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। तो सलाम है जी पाक फौज को। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यूज़र नेम कहीं आ रहा होगा, जल्दी से जाकर मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं कि नहीं और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। कल आपके लिए सरप्राइज़ है। कल इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा आप सबको, हमें तो आएगा ही आएगा, आप सब भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो सकलैन भाई के साथ पेशावर में। पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ आ गए हैं घूमने। नुमान भाई सारा दिन घर में ही रहते थे, पबजी खेलते रहते थे। जिस दिन का मैं आया हुआ हूँ पबजी छोड़ दिया इसने। मुझे यही नहीं था पता हमारे साथ भी कोई रहता है, मुझे पता चला है इधर कोई रहता है। बस जितने दिन भी हम इधर हैं इंजॉय करते रहेंगे, नुमान भाई भी इंजॉय करते रहेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। तो खैर जी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच आप सबका सपोर्ट करने के लिए।